और अब बात करते हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों पर जो आयकर विभाग की छापेमारी हुई। उनके उन नोटों को गिनने में मशीनें फेल हो गईं। 5 दिन तक लगातार ये कार्रवाई चलती रही। 5 दिन पहले झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 9 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया था, तलाश ली गई थी और छापेमारी में कुल 351 करोड़ रुपए मिले हैं। यह कार्रवाई एक रिकॉर्ड बन गई है। किसी भी एजेंसी द्वारा एक ही ऑपरेशन में अब तक की सबसे ज्यादा नकदी बरामद की गई है। नोटों की दीवारें खड़ी थी, हर जगह नोट। उन नोटों को गिनने में मशीनें फेल हो गई, आप अंदाजा लगाइए। और इसको लेकर पूरे देश की सियासत गरमाई हुई है। साहू ग्रुप पर टैक्स को चोरी का आरोप है। इसी सिलसिले में 6 दिसंबर को छापेमार कार्रवाई की गई थी, छापा मारा गया था, रेड की गई थी। अधिकारियों ने कुल 176 बैग में जो नकदी रखा हुआ था उसको बरामद किया था। उसकी गिनती हुई, आप अंदाजा लगाइए। 176 बैग में तो बैग्स में ये पैसे रखे गए थे। ये सब पैसे हैं, ये सारे 500-500 के नोट हैं, सारे 500-500 के नोट। कैश की गिनती के काम में आयकर विभाग और अलग अलग बैंकों की लगभग 80 अधिकारियों की टीमें जुटी थी। आप अंदाजा लगाइए, 80 अधिकारियों की टीम जुटी थी। 24 घंटे की शिफ्ट में काम शुरू किया गया। क्या काम? नोट गिनने का काम। सुरक्षा कर्मियों, ड्राइवर और अन्य कर्मचारियों समेत 200 अधिकारियों की एक और टीम तब शामिल हुई जब आयकर अधिकारियों को कुछ अन्य स्थानों के अलावा नकदी से भरी 10 अलमारियां मिली। अब टोटल इस छापेमारी में 351 करोड़ मिल चुके हैं। इसको लेकर देश में सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी नेताओं की तरफ से, सांसदों की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। ओडिशा आईटी छापे में कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़े परिसरों से जो नकदी बरामद हुई थी उसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस एंड करप्शन, दीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। और कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस अनाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस व्यभिचार के लिए जानी जाती है। कांग्रेस इज नोन फॉर करप्शन, कमीशन एंड क्रिमिनलाइजेशन। ये कांग्रेस का जिसे कहा जाए रीति नीति है जिस पर वो काम करती है। से उनकी अपना बिजनेस, कहां कमाए, किससे कमाए, सरकार तफ्तीश करे, पता करे। इसके साथ कांग्रेस पार्टी के कहां ताल्लुकात है? कांग्रेस पार्टी के कहीं सारोकार है, पता बताओ। कांग्रेस पार्टी के साथ इसका कोई सारोकार नहीं है। ये एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति एक फैमिली के है। ये पैसा किसका है वो भी हमें पता नहीं। हमारे एमपी के या फोरफादर के, उनके पिताजी के, भाई के, किसको पता है? और जांच पड़ताल कर ले। लेकिन इसके साथ साथ जिस तेजी से, जिस मतलब जोर शोर से ये मुद्दा उठाए जा रहे हैं, हमारे नीरव मोदी जी के समय नीरव क्यों थे लोग? मेहुल चस्की के समय क्यों? लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस सांसद और कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी जमकर कटाक्ष किया। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। ये दिखाता है कि कांग्रेस के लोग नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे और उनके नेता बार बार ईडी सीबीआई के खिलाफ बयान क्यों देते हैं। आप देखिए, कांग्रेस की शुरुआत से लेके अब तक घोटाले 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 ही, कालाधन कालाधन और कालाधन ही नजर आता है। तभी तो 4 दिन हो गए, ना राहुल जी बोले, ना सोनिया जी बोली
काले धन वाले के खिलाफ भी बोलने की बजाय चुप बैठे हैं, वोट सिले हुए। इंडी गठबंधन का क्या आरोप आप लोग समझ रहे हैं? इंडी गठबंधन में वो लोग हैं जो अधिकतर लोग भ्रष्टाचार के गंभीर मुकदमे झेल रहे हैं, कोई बेल पर है, कोई जेल में है, तो किसी के पास के मित्रों के पास भी अरबों खरबों रुपए मिले। तो कांग्रेस सांसद के यहां पर छापेमारी हुई, 351 करोड़ रुपए मिले हैं। लगातार नोटों की गिनती होती रही। बीजेपी के निशाने पर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया गठबंधन के नेता भी थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा वो भी आपने। सरकार अगर ये बात कह रही है कि किसी घर में 250 करोड़ से ज्यादा पैसा निकला है, तो सरकार ये भी बताए कि 2000 रुपए जो आपने छापे थे वो किन किन बैंकों में, किस जिले में, किस बैंक की ब्रांच में सबसे ज्यादा जमा हुए हैं। जो सरकार नोटबंदी का सबसे बड़ा फैसला लाई हो और कहती है उसके बाद काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बताओ उस व्यक्ति के घर पर या उस जगह पर इतना पैसे कैसे निकल रहा है। और हम तो समाजवादी लोग उन्हें वो दिन याद दिलाना चाहते हैं 2022 का, जिस समय एक इत्र व्यापारी के घर पे भी 200 करोड़ से ज्यादा रुपया निकला था और उस समय बीजेपी के लोगों ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके ये प्रचार कराया था कि समाजवादियों का पैसा है।